तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन किंग फिन बैलर के बारे में, जिसे डीमन फिन बैलर भी कहते हैं। एंड इनके बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, एंड बहुत सारे ऐसे सीक्रेट जो कि तुमको पता नहीं होंगे, एंड इनके इस कैरेक्टर के पीछे क्या रहस्य है, इन सारी थिंग्स के ऊपर जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया है, तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से सपोर्ट जरूर दिखाना। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि डीमन फिन बैलर जो कि फिन बैलर के एक अल्टर ईगो हैं, एंड फिन बैलर को जो बार बार अगर कोई उनको परेशान कर देता है, तब हमें उनका ये डीमन फिन बैलर वाला अवतार देखने को मिलता है। तो ये जो हमें फिन बैलर का एक अल्टर ईगो वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि डीमन फिन बैलर है। तो ये हमें इन रिंग वर्क में ना भाई बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड सुपरस्टार है। एंड ये हमें इस कैरेक्टर की तरफ से हमें ये देखने को मिलता है कि ये रिंग के अंदर कभी हार नहीं मानता, एंड कोई भी कैसा भी सुपरस्टार उनके सामने हो, वैसे सुपरस्टार्स को वो हराने में जो कि एबल रहता है। ये थिंग हमने देखा है जो कि हमने सेथ रॉलिंस के साथ में मैच हुआ था। एंड इसके बाद से तो हर एक रेसलर जो भी हमें देखने को मिले थे, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, अभी तो उतने बड़े सुपरस्टार से ही लड़े हैं। तो इन सारे सुपरस्टार्स को हराने में जो कि हार नहीं मानते, उनको जरूर हरा देते हैं। तो ये थिंग हमें देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली अब तो हमें रोमन रेंस के साथ में देखने को मिलने वाला है। सो ऑब्वियसली वहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन हारता है एंड कौन जीतता है। सो अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि डीमन फिन बैलर, तो इस कैरेक्टर के पीछे फिन बैलर ने इस कैरेक्टर को लाया क्यों, और इस कैरेक्टर के पीछे हमें क्या क्या मिस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को बता दूं कि फिन बैलर ये कैरेक्टर यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसा कि तुम लोग को पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले जो फिन बैलर थे वो अपने शरीर पे बॉडी पेंट का यूज़ किया करते थे, एंड इनका एक अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिलता था। NJPW के अंदर भी हमें ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता था जहाँ पे फिन बैलर जो कि बॉडी पेंट का यूज़ किया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था एंड अट्रैक्टिव लगता था देखने में। एंड उस टाइम पे रेसल करते वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे फिन बैलर। सो उनके मैचेस भी बहुत ज़्यादा गजब के होते थे NJPW के अंदर। एंड इसके बाद तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक आइडिया पिच किया जो कि फिन बैलर तो नॉर्मल फिन बैलर थे ही, एंड इसके बाद तो डीमन गिमिक देख के जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कर दिया जो कि फिन बैलर के साथ में। एंड उनका कैरेक्टर वर्क भी बहुत ही अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है फिन बैलर का। तो अब तुम लोग को मैं बता दूं कि फिन बैलर का जो नाम है फिन बैलर, तो इसमें ही बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। एंड इसके बाद तो भाई जो डीमन गिमिक देखने को मिलता है, इनके ये नाम में ही हमें एक तरीके से कैरेक्टर वर्क हमें देखने को मिल जाता है। तो फिन बैलर, तो इसके पीछे मैं तुम लोग को पहले तो मीनिंग समझा देता हूँ। तो जो फिन बैलर में फिन है, तो फिन का हमें देखने को ये मिलता है कि जो फिन थे वो फिन एक लेजेंडरी हीरो थे माइथोलॉजी के अनुसार, जो कि कैल्टिक माइथोलॉजी हमें देखने को मिलती है, आयरिश लोगों की माइथोलॉजी देखने को मिलती है। उसके अनुसार वहाँ पे जो फिन थे, फिन मैकूल करके एक लेजेंडरी हीरो थे। तो बेसिकली जो फिन मैकूल थे वो टारा शहर के रक्षक थे, एंड टारा शहर को वो शैतानी शक्तियों से बचाते थे। और यहाँ तक कि टारा शहर को बचाने के लिए इन्होंने जो खतरनाक हॉरर स्लीपिंग साउंड्स हमें देखने को मिलते थे इनकी तरफ से, तो इसी के लिए उन्होंने अपने जहरीले भाले से अपने ही चेहरे को जला दिया था, जो कि ये थिंग हमें देखने को मिला था फिन मैकूल की तरफ से। तो इसीलिए जो फिन मैकूल है वे बेसिकली फिन बैलर का कैरेक्टर जो कि डिटरमाइन करता है, जो कि एकदम शांत और काम रहता है। एंड अच्छा खासा कैरेक्टर हमें ये देखने को मिलता है फिन बैलर की तरफ से, एंड वो ये कैरेक्टर को निभाते हैं। तो इसीलिए जो हमें फिन बैलर वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है वो एकदम शांत और एक हीरो वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो इसी कारण जो कि फिन मैकूल वाला कैरेक्टर यहाँ पे हमें ये प्ले होते हुए दिखाई देता है। एंड तो यहाँ पे जब इस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, तब हमें डीमन किंग वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो डीमन किंग को समझने के लिए तुम्हें पहले 3 लोगों को जानना पड़ेगा। तो वो 3 लोग हैं द दुल्हन, द बंशी एंड द बैलर। तो इन तीनों को तुम्हें पहले जानना पड़ेगा डीमन किंग वाले कैरेक्टर को जानने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द दुल्हन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि बता दूं कि जो द दुल्हन है, तो जो हमें द आयरिश मैथोलॉजी देखने को मिलती थी, द कैल्टिक मैथोलॉजी देखने को मिलती थी, उसके अनुसार अगर हम माने तो जो द दुल्हन था, तो वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर था, जो कि एक बहुत ज्यादा हॉरर दिखाई देता था, एक खतरनाक क्रिएचर हम जिसे कह सकते हैं। तो वो था द दुल्हन। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं द बंशी के बारे में। तो द बंशी के बारे में बताओ तो भाई एक तरीके से हम इसे चुड़ैल भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो बेसिकली इनके चुड़ैल ही कहा जाता है। तो इनको चुड़ैल भी कह सकते हैं। तो बंशी था, उसके चीखने के कारण ना वो जब चीखते थे रात में, तो उसके चीखने के कारण अगर उसकी आवाज़ अगर कोई सुनता था, तो वहाँ पे एक तरीके से प्रेडिक्शन कर दिया जाता था, भविष्यवाणी हो जाती थी कि जो सुना है उसके परिवार का कोई ना कोई मरने वाला है। तो बंशी के चीखने से हमें ये देखने को मिलता था। तो बेसिकली हमें द बंशी के अंदर ये देखने को मिलता था कि अगर वो चीखा तो समझ लो कोई ना कोई मरा। हमें ये थिंग देखने को मिला था जो कि द बंशी के अंदर। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं बैलर के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग को बता दो कि जो बैलर है, तो यहाँ पे हम अगर आयरिश मैथोलॉजी
मैथोलॉजी की यानी कि केल्टिक मैथोलॉजी की माने तो यहाँ पे जो बैलर था वो एक चमत्कारी जादूगर क्रिएचर्स का मतलब क्रिएचर्स का ग्रुप, एक तरीके से समूह था। तो वेल ये हमें देखने को मिलते थे बैलर, एंड उनकी जो कि एक बड़ी आंखें हुआ करती थी। वेल तो ये जो बैलर हैं, ये बैलर की जो बड़ी आंखें हुआ करती थी, वो अगर बड़ी आंख अगर खुल जाती है एक बार ना, तो यहाँ पे हमें विनाश देखने को मिलता था। मतलब एक तरीके से तबाही मच जाती थी धरती पे। मतलब समुद्र अपने आप में मतलब हाई टाइड आने लगता था समुद्र में, एंड इसके बाद अपने आप बारिश होने लगती थी, जो कि हमें आग की बारिश देखने को मिलती थी धरती पे। ये सारी चीज़ें हमें आयरिश मैथोलॉजी के अनुसार अगर माने तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी जब बैलर की आंखें खुल जाती थी। सो वेल बेसिकली ये एक बहुत ही खतरनाक मतलब डेविल कह सकते हैं। वेल तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि डीमन फिन बैलर को जानने के लिए पहले तो तुम्हें द बंशी, द दुल्हन, इसके बाद बैलर के बारे में जानना जरूरी है। सो वेल बेसिकली ये तीनों जो कैरेक्टर थे, ये तीनों जो शैतान थे, मतलब एक तरीके से हम द बंशी को शैतान कह सकते हैं, एंड दुल्हन को भी एक तरीके से क्रिएचर कह सकते हैं। तो जो बैलर भी एक तरीके से वो भी क्रिएचर ही था। तो वेल ये जो क्रिएचर्स और शैतान थे, इन सारे लोगों की शक्तियाँ इकट्ठा होकर जो कि डीमन फिन बैलर के अंदर हमें देखने को मिलती है। बेसिकली मतलब ये जो कैरेक्टर हमें देखने को मिला डीमन फिन बैलर का, तो वेल बेसिकली वहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स हमें उनके अंदर इंक्लूड होते हुए दिखाई देते हैं। तो वेल मैं तुम लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। वेल तो जो हमें फिन बैलर का 2016 का डीमन किंग देखने को मिला था समर स्लैम के अंदर, तो वेल उस डीमन किंग के पीठ पे तुम देख सकते हो कि मतलब ये बैलर जो इसकी एक आंखें थी, वेल वही थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वेल जो कि समर स्लैम 2016 के डीमन फिन बैलर के पीठ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। सो वेल ये वहाँ पे इंडिकेट करता है ये बैलर को। वेल तो हमें बेसिकली मैं तुम लोग को बता दूं कि जो डीमन किंग हमें देखने को मिलते हैं, डीमन किंग का जो हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें धुएं धुएं टाइप का देखने को मिलता है, तो वेल बेसिकली हमें क्यों देखने को मिलता है। तो वेल जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि था कि जो द बंशी का कैरेक्टर था, तो बंशी का कैरेक्टर हमें एक मतलब एक तरीके से शैतान और चुड़ैल वाला था ना, तो वेल उस कैरेक्टर में मतलब इसी चीज़ के लिए वो धुएं धुएं हमें देखने को मिलते हैं। वेल तो इसके बाद अगर हम डीमन फिन बैलर की बात कर ले, तो भाई डीमन फिन बैलर का हमें जब भी कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो वेल हर तरीके से मतलब हमें अलग अलग पेंट देखने को मिलता है उनके बॉडी पे, जहाँ पे हमें कभी मतलब कुछ और इंडिकेट करते हुए दिखाई देता है। वेल तो ये जो फिन बैलर का अल्टर ईगो डीमन किंग है, तो वेल ये कैरेक्टर हमें जब भी देखने को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है द दुल्हन को, एंड इसके बाद द बंशी को, एंड इसके बाद फिन बैलर को, मतलब ये बैलर को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तो वेल ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मतलब हर एक पेंट के पीछे हम कह सकते हैं जो बॉडी पेंट देखने को मिलता है फिन बैलर का, मतलब डीमन किंग फिन बैलर का, उसके पीछे कोई ना कोई हमें यहाँ पे मिस्ट्री देखने को मिलता है। वेल तो ये जो सारी मिस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है डीमन किंग के अंदर, मतलब डीमन किंग के पेंट पे, तो वेल वो कहीं ना कहीं हमें आयरिश मैथोलॉजी से मिलाती हैं। सो वेल तुम लोग को मैं बेसिकली बता दूँ तो भाई अगर आयरिश मैथोलॉजी को अगर अच्छे से जानते हो तो भाई इस कैरेक्टर को तुम अच्छे से समझ पाओगे, एंड इसके लिए तुम्हें आयरिश मैथोलॉजी को पूरे अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। वेल तो इसके बाद अगर आयरिश मैथोलॉजी को जानना है तो भाई पूरा चैनल मेरे को डेडिकेट करना पड़ जाएगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मेरा भाई रेसलिंग कंटेंट है, तो बेसिकली मेरे को जहाँ तक फिन बैलर का जहाँ तक लिंक देखने को मिला, मैंने तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, तुम्हारे सामने सारी चीज़ें जो कि खोल के रख दी हैं फिन बैलर की, डीमन किंग की, जो भी हमें मिस्ट्रीज देखने को मिलती है, बेसिकली यही सारी मिस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है डीमन किंग फिन बैलर के अंदर, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ही रहेगा आई थिंक तुम लोगों को। वेल तो इस थिंग के ऊपर आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड सो बेसिकली देखते हैं भाई हमें डीमन फिन बैलर वर्सेस जो कि रोमन रेंज का मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। सो बेसिकली ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल तो वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन था डीमन किंग फिन बैलर के ऊपर, एंड इसके बाद नॉर्मल कैरेक्टर जो फिन बैलर का देखने को मिलता है उसके ऊपर, वो मुझे अपने रिएक्शन जो कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आपका ओपिनियन भी बताना। तो वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पॉसिबली भाई तुम लोग लाइक ही कर देना, क्योंकि इस वीडियो के लिए खोजने के लिए भाई बहुत मेहनत लगी है, तो भाई ये जरूर कर देना तुम लोग मेरे लिए प्लीज़। एंड सो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो यार प्लीज़, ठीक है। तो वेल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। एंड सो फिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।